हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने जो हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं। एक तो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन प्यूरिफिकेशंस, इस तरह का पोर्शन इसके अंदर आता है जिसे हम लोग जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो हमने कंप्लीट करा दिया था और आज हमें इसका सेकंड सेगमेंट शुरू करना है और सेकंड सेगमेंट का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तीन पार्ट आते हैं, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे 11th क्लास के सेगमेंट के लिए, नीट के एग्ज़ाम्स के लिए और जेई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मुझे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का सेकंड सेगमेंट है। एक्सक्यूज मी। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें आप लिख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता होना चाहिए, वैसे तो 3 सेगमेंट हैं लेकिन एक फोर्थ सेगमेंट भी इसके अंदर आता है। वैसे एक का नाम तो है एल्केन, एक का नाम एल्कीन्स और एक का नाम एल्काइंस। कुल मिलाकर 3 सेगमेंट है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी हम लोग एक इसके अंदर और प्लस कर रहा हूं मैं, ये हम भी पढ़ेंगे हम लोग यहां पर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं एल्केन से। एल्केन्स क्या होते हैं? नोट्स प्रॉपर्ली सभी बच्चे बनाएंगे। एल्केन्स लिखेंगे आप लोग यहां पर, alkanes are the hydrocarbons in which carbon-carbon single bond is present. Carbon-carbon सिंगल बॉन्ड इज एग्जिस्ट। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एल्केन बोलते हैं। पहली बात तो सबको पता होना चाहिए कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स किसे बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर भी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एग्जिस्ट, उसे हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। ओके स्टूडेंट, अब एल्केन की कुछ जनरल पॉइंट्स हैं
मैं आपको केवल फैक्चुअल पॉइंट लिखवाऊंगा जिनमें केवल फैक्ट है, जिनमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको इसमें पूरी इसकी कहानी पढ़नी है, पूरा इसका अगर आपको थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा अगर इसका शौक है तो उसके लिए मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा, वो नोट्स आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आपको मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये आता है एल्केन्स के रिगार्डिंग कि एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, इनका सबका एक अपना अपना जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ एल्केन के बारे में बात हो रही है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज, ये होता है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पर ये N क्या है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N। तो लिख लीजिए वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं। ये सबको पता है बात। ये कंडीशन, जैसे मान लिया 1-2 एग्जाम्पल भी साथ साथ दी जाएं। N की वैल्यू 1, फॉर्मूला बन जाएगा CH4। N की वैल्यू 2, फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। N की वैल्यू 3, फॉर्मूला बन जाएगा C3H8। N की वैल्यू 4, C4H10 एक्सेट्रा। इसका नाम मीथेन होता है क्योंकि एल्केन है। इसका नाम इथेन होता है, इसका नाम प्रोपेन होता है और इसका नाम ब्यूटेन होता है, ठीक है। ऐसे करके इनके नाम है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखवा रहा हूं यहीं कहीं में, पॉइंट नंबर 3 है। अगर मैं कहूं आपको हमने आइसोमेरिज्म पढ़ाई है जीओसी वाले पोर्शन में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एल्केन किस तरह की शो करते हैं? एल्केन के 2 मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला सेम हो वो आपस में चेन आइसोमर हो सकते हैं और पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 एल्केन्स मे बी चेन आइसोमर, ध्यान रखना आप लोग, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। या तो चेन आइसोमर हो सकते हैं या फिर, ये पॉइंट है बच्चों, चेन आइसोमर हो सकते हैं या फिर पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट है एल्केन्स के रिगार्डिंग जहां से क्वेश्चंस उठेंगे, समझ गए। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों आप लोग बात को। तो पहले तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग ये सेगमेंट नोट कर लीजिएगा। हर बार आपको सेगमेंट नोट करना है अगर नीड है तो, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन सेगमेंट आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। तो इस सेगमेंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं जो तीसरा पॉइंट है आप लोगों का ये वाला, इसे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से अपनी बात को क्लियर करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब मैं जो तीसरा पॉइंट है एक बार इसके एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर देता हूं बच्चों।
कि दो एल्केन आपस में चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर कैसे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल है तीसरे वाले पॉइंट के। आप लोग ब्यूटेन का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। फॉर्मूला सेम है। अब मैं इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा स्ट्रक्चर ये CH3 CH CH3 CH3। इस वाले का नाम क्या है? इसे हम लोग पढ़ेंगे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसे हम लोग पढ़ेंगे आइसोब्यूटेन। दोनों का फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, चेक कर लीजिए आप। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर भी क्या फर्क है? चेन में। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बच्चों चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताया। एक और एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, पोजिशनल आइसोमर क्यों शो करते हैं एल्केन्स। पोजिशनल आइसोमर, देखिए पोजिशनल आइसोमर हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों, जहां पर फर्क पोजीशन में हो। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं हेक्सेन का। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। एक तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया ये CH3 CH2 CH2 CH CH3, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एक ब्रांच। 5 कार्बन की तो मैंने चेन बना दी और एक ब्रांच लगा दी। एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये CH3 CH2 CH2, बल्कि यहां CH2 और ये CH3। ब्रांच पहले 1 2 3 4 5th कार्बन नंबर 2 पर थी, अब ये ब्रांच आ गई कार्बन नंबर 3 पर, क्योंकि 1 2 3 4 5, मतलब पोजीशन में फर्क आ गया। पहले कार्बन नंबर 2 पर थी, अब कार्बन नंबर 3 पर है। तो इसलिए ये हो गई पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ये तीसरे वाले पॉइंट का एग्जाम्पल है, और ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं अब कंप्लीटली एल्केन्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब हम लोग एल्केन बनाते कैसे हैं लैब के अंदर, इंडस्ट्री में, अलग अलग जगह पर हम लोग कैसे, मतलब जो NCERT में जो मेथड्स है हमें केवल वही डिस्कस करने हैं। क्यों? 11th के एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नीट में उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जेई में उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। इसमें बिल्कुल भी अपने दिमाग को आप लोग स्लिप मत करना कि कहीं से और से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन और टॉपिक और सेगमेंट जो भी आएंगे केवल NCERT से ही आएंगे, चाहे NCERT हो और चाहे NCERT एग्जाम्पलर हो। तो मैं NCERT के सारे मेथड्स जितने भी सिलेबस में हैं आपके, वो सारे आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, 11th प्लस नीट प्लस जेई के लिए। ओके स्टूडेंट, अभी नोट करिए। चलिए शुरुआत करते हैं
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। हर एक पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन्स बनाने के, बल्कि कंप्लीट लिखिए आप लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है या तो एल्कीन्स या फिर एल्काइंस, मतलब जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करना, ये हेडिंग है हमारी। ठीक है, इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट पहले नोट कर लें। ये जो रिएक्शन है या फिर ये जो टॉपिक है आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एक तरह से रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कह सकते हैं पहला पॉइंट में आप लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, या दूसरी भाषा में हम लोग इसे एक तरह से रिडक्शन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, रिडक्शन बोल दीजिए। पॉइंट नंबर 2, क्या होता है इसके अंदर? इन दिस प्रोसेस डबल ट्रिपल बॉन्ड आर कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड। जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा और लास्ट पॉइंट, ये जो प्रोसेस है ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजिनेशन occur in the presence of nickel, platinum, palladium catalyst। इनकी प्रेजेंस में होता है एंड ऑल्सो कोल्ड, इसे हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये तो है थ्योरी के पॉइंट। अब ये मत समझना कि थ्योरी की कोई नीड नहीं होती। देखो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं थ्योरी भी ऐसे वैसे लिखवा रहा हूँ कि भाई आपको पूरा पैराग्राफ लिखवा रहा हूँ। पॉइंट्स, जिन पॉइंट की नीड है केवल मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ। इसलिए इतनी थ्योरी तो बनती है, केवल ऐसा नहीं कि आपको लिखनी है जाकर एग्जाम में।
लिखनी है लिखें, ना लिखनी है ना लिखें, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट तब समझेंगे जब आपको पूरी कहानी पता होगी, और कहानी के लिए थ्योरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरी के 3 पॉइंट हैं आपके सामने। ऐसा होता है, इनकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा हाइड्रोजनेशन के 1 बाय 1, और फिर एक नोट पॉइंट, और ये मेथड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसे नोट करिए। देखिए, मैं आप लोगों के सामने 2-3 जो मेथड है मुझे आपको पढ़ाने हैं, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है उसके लिए। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, और अब आप लोग इनकी एग्जाम्पल देखिए कि ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है, प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। पहला एग्जाम्पल, है कि कोई भी या तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, पहले मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर ले लीजिए आप लोग डबल बॉन्ड, कोई भी, हमें नहीं पता क्या है ये, और इसमें आप रिएक्शन कराइएगा निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहां 2 मोल लेने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे मतलब। और दूसरे वाले ये क्या बन गया, एल्काइन से एल्केन, और दूसरे वाले में सी सी एच एच, और ये यहां पर बॉन्ड, ये भी क्या बन गया, एल्कीन। तो एल्कीन से एल्केन और एल्कीन से एल्काइन से एल्केन और एल्कीन से भी एल्कीन बन सकते हैं। अब इनके अगर ये वाले एग्जाम्पल लें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों को, एल्केन को भी और एल्कीन को भी, अगर हम लोग निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में करें रिड्यूस, तो पहले वाले से क्या बनेगा, इथेन, और दूसरे वाले से भी क्या बनेगा, इथेन। ऐसे ही आप लोग कितनी भी कार्बन चेन का रिएक्टेंट ले सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो एक जनरल सी बात मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी, ये होता है यहां पर। अब मुझे इसी के रिगार्डिंग आपको एक नोट पॉइंट लिखवाना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होता है वो इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में काम आता है। प्लांट के जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन्हें वेजिटेबल मतलब अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने में काम में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी लिखवा रहा हूं आपको मैं पॉइंट। तो एक बार मैं एक नोट पॉइंट कंप्लीट कर देता हूं अपना, जिससे कि मेरी बात पूरी हो जाए और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या लिखना है आपको, नोट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन
is used for industrial method for the conversion of vegetable oil to vegetable घी। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो है वेजिटेबल ऑयल, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। इनका हाइड्रोजनेशन किया जाएगा निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में। प्रोसेस का नाम हाइड्रोजनेशन, और ये बन जाएगा वेजिटेबल घी। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड फैट। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग बात को बच्चों। ये पहले मेथड का एक नोट पॉइंट था, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेन बात तो यही है। तो ये हमने कंप्लीट कराया। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया है, तो ये कुछ बेसिक सा पोर्शन था। कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्केन्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है वो हम लोग कंप्लीट कर दें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को तो बच्चों हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और अपना नोट्स तैयार करें, और क्वेश्चंस भी साथ के साथ आप लोग लगाते रहें इसके, अगर आप लोग नीट और जेईई के सेगमेंट को तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी जब एक दो लेक्चर आपको मिल जाएगा तो आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन करने कौन कौन से हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।